Hello everyone. Next topic in the memory management strategies is the virtual memory. Till now we have discussed many memory management strategies that are used in the computer system. But all these strategies have the same goal, that to keep the processes in the memory simultaneously so that they can apply multi-programming. अभी तक हमने बहुत सारी मल्टी और यू कैन से मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की हैं. सबका एक ही गोल था कि वो किसी भी तरीके से मल्टी प्रोग्रामिंग को अप्लाई करते हैं सिस्टम में. बट इन जितनी भी स्कीम्स अभी तक हमने प्रायर टू दिस वर्चुअल मेमोरी की हैं, सब में एक मेजर प्रॉब्लम परसिस्ट करती थी. दैट वाज that the entire program code must be shifted into the main memory. Only after that particular process can execute its further execution. अगर उस पर्टिकुलर प्रोसेस को रन करना है तो उस प्रोसेस से रिलेटेड जितना भी डेटा और इंफॉर्मेशन है दैट मस्ट बी स्टोर्ड इनटू द मेन मेमोरी. और जब तक वो मेन मेमोरी में अपना प्लेस फाइनल नहीं कर लेगी वो अपना एग्जीक्यूशन ही स्टार्ट नहीं कर सकती थी. दिस वाज द मेजर प्रॉब्लम टिल नाउ. इसे मैं मेजर प्रॉब्लम इसलिए कह रहा हूँ कि सपोज देर आर 2 or 3 or 5 or many processes that are actually working on a similar kind of data. और वो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा जब प्रोसेस P1 भी यूज़ कर रही है, प्रोसेस P2 भी यूज़ कर रही है, प्रोसेस P3 भी यूज़ कर रही है एंड प्रोसेस P4 भी यूज़ कर रही है, हर एक प्रोसेस को इंडिविजुअली वो डेटा शिफ्ट करना पड़ेगा अपने मेन मेमोरी के स्पेस एलोकेटेड, जो उसका एड्रेस स्पेस एलोकेटेड है उसके अंदर. जब तक नहीं करेगी उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज. एक सेकंड मेजर प्रॉब्लम थी कि अगर मेरी फिजिकल मेमोरी ही लिमिटेड है, उसका साइज सपोज 1000 KB है या यू कैन से 1000 MB है, तो उस 1000 MB से बड़ी कोई भी प्रोसेस उसको रन नहीं कर सकते थे. इफ द साइज ऑफ द मेन मेमोरी और फिजिकल मेमोरी इज लेस देन द प्रोसेस, देन दैट प्रोसेस हैज टू अबॉर्ट. वो प्रोसेस कभी भी रन नहीं कर सकती सिस्टम में अगर उसका साइज फिजिकल मेमोरी की साइज से कम है. तो तुम एक बड़े गेम को रन नहीं कर सकते कंप्यूटर के सिस्टम पे जब तक अगर वो प्रायर जितनी भी मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे. तो फॉर दैट अ न्यू मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हैज टू कम, दैट इज और अ न्यू कंसेप्ट कम्स दैट इज नोन एज वर्चुअल मेमोरी. एक और प्रॉब्लम थी इसके अंदर, क्योंकि अभी तक प्रोसेसेस सारा अपना रिलेटेड डेटा खुद से ट्रांसफर कर रही है मेन मेमोरी में, उसके बाद ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपस में शेयर नहीं कर रही कोई भी फाइल्स. एक प्रोसेस P1 P2 के साथ कोई भी फाइल शेयर नहीं कर रही, क्योंकि P1 ने अपने एड्रेस स्पेस में ही वर्क करना है और P2 को अपने एड्रेस स्पेस में ही काम करना है. अगर दोनों ने एक दूसरे के एड्रेस स्पेस को अभी तक जितनी भी प्रायर स्ट्रेटेजीज पढ़ी है, अगर एक दूसरे के डेटा को एक्सेस करती है तो वहाँ डेटा इनकंसिस्टेंट माना जाएगा और वो एक्सेसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक ट्रैप जनरेट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में जो उसे अलाउ ही नहीं करेगा करने के लिए. तो बेसिकली मेरा कहने का ये मीनिंग है कि जो मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है उनका गोल है कि मल्टी प्रोग्रामिंग को किसी भी तरीके से अप्लाई करें, मीनिंग मल्टीपल प्रोसेसेस को फिजिकल मेमोरी के अंदर मेंटेन करें और उन्हें पैरेलली एग्जीक्यूट करते जाएं. प्रॉब्लम क्या आ रही है कि प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन और डेटा उस पर जिस पे उसको काम करना है वो सारा डेटा मस्ट बी शिफ्टेड फर्स्टली इनटू द मेन मेमोरी, चाहे वो उसका एरर कोड हो या अनयूजुअल रूटीन्स हो जो बार बार यूज नहीं होने वाले हैं, या लार्ज डेटा स्ट्रक्चर्स है जिसमें से उसको किसी थोड़े से पोर्शन में ही काम करना है. कोई भी डेटा उससे रिलेटेड है वो सारा डेटा जब तक मेन मेमोरी में नहीं आएगा वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर रही थी. फॉर दैट पर्पज अ कॉन्सेप्ट कम वर्चुअल मेमोरी और यू कैन से इमेजिनरी मेमोरी. यूजर के लिए एक इमेजिनरी मेमोरी है. यूजर को अब कोई ध्यान नहीं रखना है कि उसकी फिजिकल मेमोरी का कितना साइज है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम कोड को राइट करे. अगर उसका 1000 MB की फिजिकल मेमोरी थी अभी तक, तो प्रोग्रामर को ये ध्यान में रखना पड़ता था कि उसको 1000 MB से कम साइज का ही कोई प्रोग्राम कोड लिख सकता है वो, और उस पर और डेटा जो काम करेगा तो वो उससे और भी कम हो जाता है डेटा. तो अब उसे ऐसा कुछ नहीं करना है, उसे सिर्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ द फिजिकल मेमोरी वो अपना प्रोग्राम राइट कर सकता है. दिस इज अ मेजर अचीवमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज. नाउ व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? दिस इज अ टेक्निक दैट अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस दैट आर नॉट कंप्लीटली, वो कंप्लीटली
फिजिकल मेमोरी के अंदर नहीं है, दैट ऐसी प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, हम अलाउ कर सकते हैं, दैट नॉट आर कंप्लीटली इन दी मेमोरी। मेमोरी से मेरा मीनिंग है फिजिकल मेमोरी में। एंड नाउ दी प्रोग्राम्स कैन रन इवन इफ दे आर लार्जर देन दी एक्चुअल साइज ऑफ द फिजिकल मेमोरी। जो मैंने अभी बताया, अगर उसका फिजिकल मेमोरी का जो साइज है उससे बड़े प्रोग्राम भी हम रन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एंटायर प्रोग्राम को फिजिकल मेमोरी में शिफ्ट नहीं करने वाले, उसके जस्ट कुछ पार्ट को ही जो फर्स्टली एग्जीक्यूट करना है उसे ही एग्जीक्यूट करेंगे बाय यूजिंग दी वर्चुअल मेमोरी। सो प्रोग्राम्स आर नो लॉन्गर कंस्ट्रेंड बाय द लिमिट ऑफ द फिजिकल मेमोरी। सेकेंड बेनिफिट क्या है, हमारी जो फिजिकल मेमोरी है उसको भी एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि हम एंटायर कोड को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं मेन मेमोरी में, ओनली अ स्पेसिफिक पार्ट और पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम कोड इज नाउ शिफ्टेड इनटू द फिजिकल मेमोरी। सो हम और भी ज़्यादा प्रोसेसेस को अपने फिजिकल मेमोरी में शिफ्ट कर सकते हैं। सो हमारी जो मल्टी प्रोग्रामिंग है उसे भी इंक्रीज कर रहे हैं। द कैपेसिटी ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज आल्सो इंक्रीज्ड, CPU utilization is increased and also the throughput is also increased. That it also increases the response type of the processes, or you can say the turnaround, the total time of execution of a process is also efficiently used. This is a diagram for showing how a user perspective about the virtual memory, that virtual memory is now a larger memory space than actual physical memory, as I can write a large program irrespective of my physical memory. कोई memory mapping है, you can say a MMU like memory mapping, जो pages को map कर रही है, और ये हमारा बैकिंग स्टोर है जहाँ से एक्चुअली में वो पेजेस आ रहे हैं। बट यूज़र पर्सपेक्टिव ये है कि एक लार्ज वर्चुअल मेमोरी है वहाँ, और वो वर्चुअल मेमोरी से मेरी मैपिंग हो रही है इनटू दी फिजिकल मेमोरी, बट एक्चुअली एक बैकिंग स्टोर है जो रैम के साथ कोलैबोरेट करके जो हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है उसी का एक पोर्शन है दैट इज़ यूज्ड फॉर दिस वर्चुअल मेमोरी टू इम्प्लीमेंट। This is how a structure of a process which we have earlier discussed in our process management, ये structure के different portions हमने study किए थे in the process management part, और you can say this is how a particular process looks like into a physical memory in the user perspective। अगर वहाँ contagious memory allocation है, meaning the allocation of that particular process is contiguous, तो यूज़र पर्सपेक्टिव ये है कि उसके कुछ पोर्शन में कोड है, कुछ में डेटा है, कुछ हीप पार्ट है और कुछ स्टैक पार्ट है जहाँ that contains the temporary data such as functions, parameters, return addresses, local variables, जो हमने पहले करे हैं सब कुछ। This is how virtual memory is implemented, the structure of a process, structure of the second process, और जो लाइब्रेरी वो जो पार्ट वो हर एक प्रोसेस को इंक्लूड करना पड़ रहा था अभी तक फिजिकल मेमोरी में। अगर प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करना है और उसे कुछ लाइब्रेरी फाइल्स सच एज stdio.h, conio.h, math.h, अगर ये सारी लाइब्रेरी फाइल्स सच एज अगर ये सारी यूज़ करनी है तो इस प्रोसेस को अभी तक पिछली जितनी भी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स करी हैं अकॉर्डिंग टू दैट उस पर्टिकुलर प्रोसेस को ये सारी लाइब्रेरी फाइल्स इट मस्ट बी शिफ्टेड इनटू द फिजिकल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। But now these library files can be shared between various processes। उन्हें हर एक प्रोसेस के साथ फिजिकल मेमोरी में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। They can be shared as a read-only memory files। So this is one of the major advantage of using virtual memory। Next is how we implement this virtual memory। This virtual memory is implemented using some hardwares and using the concept of demand paging। हमने paging previous video में discuss किया था। Now we discuss demand paging to implement virtual memory management। This is demand paging। As the name suggests, जितने pages की requirement होगी या you can say demand होगी वही pages ही physical memory में shift करेंगे। Else वो जितने भी पेजेस हैं जिनकी अभी कोई डिमांड नहीं है ये वो बैकिंग स्टोर में ही स्टोर रहेंगे। जो मैंने बताया बैकिंग स्टोर जो है वो सेकेंडरी मेमोरी का ही एक पोर्शन है जो कि रैम और उसके सेकेंडरी स्टोरेज के कोलैबोरेशन से यूज़ करते हैं टाइम टू टाइम।
टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, जो कि एक्चुअल में इमेजिनरी मेमोरी है, एक्चुअल में वो मेमोरी नहीं है, हम बैकिंग स्टोर को ही रैम की तरह यूज कर रहे हैं। एज यू कैन क्लियरली सी, जिन प्रोग्राम के जिस पोर्शन का और यू कैन से पेजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, दे आर स्वैप्ड आउट ऑन टू द बैकिंग स्टोर, और जो सेकंड प्रोग्राम मल्टी प्रोग्रामिंग में सेकंड प्रोग्राम रन कर रहा है, उसके जितने भी पेजेस की डिमांड आई वो दैट आर स्वैप्ड इनटू द main memory, or you can say the physical memory, so that multi-programming can be implemented more efficiently. Only the pages that are in demand of a particular process are inserted or swapped into the main memory now. And to implement this particular strategy, we need some form of hardware support so that it can be distinguished between the pages scheme we have studied earlier. We have some slight modification in the paging, that is to implement demand paging, that is we have now introduced valid and invalid bits. That is, let's see this diagram. To implement valid and invalid bits, ये बिल्कुल पेजिंग जैसा ही है, बट इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, दैट इज वैलिड एंड इनवैलिड बिट। उससे पहले एक चीज़ आई वुड लाइक टू टेल यू, दैट इज दिस virtual memory can be, or you can say demand paging can be implemented in two ways. First is, जो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करना है हमें, सपोज एक प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन करना है, वर्चुअल मेमोरी या डिमांड पेजिंग अप्लाई कर रहे हैं हम, तो उसके कुछ ही पेजेस या तो फिजिकल मेमोरी में आएंगे या एक भी पेज फिजिकल मेमोरी में नहीं आएगा। इन दो तरीके से ही हम डिमांड पेजिंग को अप्लाई कर सकते हैं। या तो एक प्रोसेस को जब रन करना है, ऐसा if we start that particular process executing with no pages into the memory, it will be known as pure demand paging. और अगर हमने उसके स्टार्टिंग में कुछ पेजेस इंसर्ट कर दिए बिफोर एग्जीक्यूटिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, इट विल बी नोन एज डिमांड पेजिंग। ये डिपेंड करेगा प्योरली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कि वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी एबिलिटी और उसके एफिशिएंसी को मेन पार्ट जो से इफेक्ट करेगा, दैट इज उसकी एबिलिटी टू सिलेक्ट दोज पेजेस जिनको स्टार्टिंग में वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने से पहले मेन मेमोरी के अंदर शिफ्ट करेगा, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड पेजेस ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे फिजिकल मेमोरी में डालने के लिए। उसके बाद जिन पेजेस की डिमांड होगी वो इंसर्ट होंगी। जो स्टार्टिंग की पेजेस की सिलेक्शन है, दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। Suppose in this particular example, some of the pages are selected and inserted into the main memory, or you can say physical memory. This is physical memory. This is our backing store. This is our page table. This is our logical memory. Logical memory contains, assumes कि वहाँ सारे के सारे पेजेस हैं, बट एक्चुअली में वहाँ कुछ ही पेजेस फिजिकल मेमोरी में हैं, दैट इज पेज 0, पेज 2 एंड पेज 5। एंड दिस पेज 0 इज इनटू द एक्चुअल, उसकी जो मैपिंग है वो फिजिकल मेमोरी में 4th फ्रेम में, दैट इज ए। और जो पेज 2 है उसकी एक्चुअल में मैपिंग है 6th फ्रेम में, दैट इज सी। एंड 5th फ्रेम जो है पेज, उसकी एक्चुअल में मैपिंग है 9th पे, दैट इज एफ। जितने भी पेजेस एक्चुअली में फिजिकल मेमोरी में है पेज टेबल में, दे आर डिनोटेड बाय द वैलिड बिट। और जितने पेजेस अभी फिजिकल मेमोरी में एक्चुअली परसिस्ट नहीं कर रहे, दैट विल बी नोन एज इनवैलिड बिट। अगर किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी पेज को फिजिकल मेमोरी में इंसर्ट करना पड़ रहा है और एक पेज फॉल्ट जनरेट हो रहा है फॉर दैट पर्पस, तो उस पर्टिकुलर, सपोज बी के लिए एक पेज फॉल्ट जनरेट हुआ, जब कोई भी पर्टिकुलर पेज की डिमांड आएगी और उसे डिमांड करके उसको बैकिंग स्टोर से फिजिकल मेमोरी में इंसर्ट करना होगा, दैट विल बी नोन एज अ पेज फॉल्ट। एक पेज फॉल्ट जनरेट होगा कि पेज 1 की रिक्वायरमेंट है टू कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। पेज 1 है हमारा इनवैलिड, अभी एक्चुअली में फिजिकल मेमोरी में नहीं है, इट मस्ट बी इंसर्टेड। एक पेज फॉल्ट जनरेट होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ट्रैप जाएगा, वो फिजिकल मेमोरी में चेक करेगा कि वो नहीं है, इनवैलिड बिट है, वो सेकेंडरी मेमोरी से उस पर्टिकुलर पेज को फैच करेगा इन्फॉर्मेशन, और किसी भी एक्चुअल फ्रेम के अंदर जो फ्रेम फ्री होगा, कंटेजियस नहीं है तो एक साथ नहीं करना, नॉन कंटीजियस है, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कहाँ शिफ्ट करना चाहता है किस फ्रेम में। सपोज इस फ्रेम में शिफ्ट किया तो यहाँ 12 करके वैलिड बिट कर देंगे इसे। एक एग्जांपल देख लेते हैं।
लाइक दिस। किसी भी पर्टिकुलर पेज के लिए अगर पेज फॉल्ट जनरेट होता है तो सबसे पहले रेफरेंस करेंगे कि पेज टेबल में वो पर्टिकुलर पेज है या नहीं। अगर वो इनवैलिड है, एक ट्रैप जनरेट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो चेक करेगा कि बैकिंग स्टोर में वो है या नहीं। पहले तो वो चेक करेगा कि वो आउट ऑफ स्कोप कोई पेज की डिमांड तो नहीं कर रहा है। इफ इट इज नॉट, वो पेज उस प्रोसेस से ही रिलेटेड है, दैट विल बी स्टोर्ड इनटू द बैकिंग स्टोर, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। वहाँ से उसको इंसर्ट करेगा। पहले एक फ्री फ्रेम चेक करेगा, अगर फ्री फ्रेम मिल गया तो उसमें इंसर्ट करेगा। अगर फ्री फ्रेम नहीं मिला तो इसके बाद हम एक टॉपिक करेंगे पेज रिप्लेसमेंट। अगर ये सारे फ्रेम्स फुल हैं, कोई भी फ्रेम फ्री नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक विक्टिम सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो विक्टिम को रिमूव करके, जिसकी या तो कम रिक्वायरमेंट है, उसकी प्रायोरिटी कम है या उसे यूज नहीं कर रही प्रोसेसेस, उस विक्टिम को सिलेक्ट करके उससे रिमूव करना है, स्वैप आउट करना है बैकिंग स्टोर में। और उस वेकेंट स्पेस में जब वो फ्री फ्रेम मिल जाएगा उसमें उसको इंसर्ट करना है, स्वैप इन करना है। जैसे ही स्वैप इन कर दिया, पेज टेबल के अंदर अपडेशन कर देंगे, उस पर्टिकुलर फ्रेम की एंट्री हो जाएगी रिस्पेक्टिव ऑफ दैट पेज नंबर, और इसे वैलिड बिट कर देंगे और वो पेज फॉल्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर फ्री फ्रेम मिल गया तो, अगर फ्री फ्रेम नहीं मिला तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। उसके लिए एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम रन करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज दैट। लाइक दिस, एक से ज्यादा प्रोसेसेस रन कर रही हैं सिस्टम में। ये हमारी फिजिकल मेमोरी है, एक से ज्यादा प्रोसेसेस, प्रोसेस P1 है, P2 है, उनकी उनकी रिस्पेक्टिवली पेज टेबल मेंटेन कर रखी है, कौन सी वैलिड बिट्स हैं, कौन सी इनवैलिड बिट्स हैं। और हमारी सपोज फिजिकल मेमोरी फुल हो जाती है एट सम मोमेंट, और किसी पर्टिकुलर प्रोसेस ने कोई पर्टिकुलर पेज के लिए पेज फोल्ड जनरेट किया कि वो उसे पेज फोल्ड की रिक्वायरमेंट है जो एक्चुअली में पेज टेबल में नहीं है। वो क्या करेगा, बैकिंग स्टोर में जाएगा, उस पर्टिकुलर पेज को फाइंड आउट करेगा। अगर फ्री फ्रेम मिल गया तो उसे इंसर्ट करेगा। अगर फ्री नहीं है, एज इन दिस केस पूरी फिजिकल मेमोरी फुल है, तो किसी विक्टिम को सिलेक्ट करेगा और उसे रिप्लेस कर देगा उस पर्टिकुलर पेज से, और उसकी रिस्पेक्टिव पेज टेबल में एंट्री को चेंज कर देगा। फॉर दैट वी हैव सम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। फर्स्ट इज द बेसिक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक विक्टिम सिलेक्ट किया, उसे स्वैप आउट कर देगा सिस्टम से, और जो डिजायर्ड पेज, जिसके पेज फॉल्ट जनरेट हुआ था, उसे इंसर्ट कर देगा और रिस्पेक्टिव पेज टेबल में उसकी एंट्री को वैलिड कर देगा। लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर रेफरेंसिंग स्ट्रीम की पहले सबसे पहले एक पेज 7 को इंसर्ट करना है। दीज आर दी पेजेस, then page 0, then page 1, page 2, page 0, page 3. For example, these are the pages that are required by one or many processes during their execution, and they want these pages to be inserted into the main memory. This is our main memory, that can only contain only 3 pages, for example. This is our reference scheme. So firstly, this is the first come first serve, or you can say first in first out क्यू से इसको easily implement कर सकते हैं इस particular algorithm को. This is very easy to implement. So firstly we will discuss this by using this reference string. First page is 7. अभी तक जो हमारी फिजिकल मेमोरी है वो empty है, तो 7 को easily insert कर सकते हैं because first in that is 7, then 0 can be inserted, then 1 को easily insert कर सकते हैं. Now we have a full physical memory, so a page replacement algorithm will be called. हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यहाँ है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो हमको सेकंड पेज को इंसर्ट करना है. वो कहाँ करना है? जो फर्स्ट इन हुआ है उसे फर्स्ट आउट करेंगे. दैट वाज 7 को रिप्लेस कर देगा पेज 2 के साथ. दिस पेज 2 विल बी शिफ्टेड इनटू द फिजिकल मेमोरी एंड 7 इज स्वैप्ड आउट इनटू द बैकिंग स्टोर. देन इज 0 पहले से ही हमारी फिजिकल मेमोरी है, सो कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. देन इज 3 के लिए हम क्या करेंगे? जो सेकंड इन, फर्स्ट इन को हम आउट कर चुके हैं, सेकंड वाज 0 को रिप्लेस कर देंगे 3 से. देन अगेन 0 का भी रिप्लेस कर दिया था हमने, तो वो 0 अभी इसमें फिजिकल मेमोरी में एक्चुअली नहीं है. तो 0 जब अगर पेज फॉल्ट जनरेट हुआ और हमारी फिजिकल मेमोरी फुल है, तो हम नेक्स्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे. दैट इज 1 को हम स्वैप आउट कर देंगे सिस्टम से और 0 को पेज फॉल्ट को इंसर्ट कर देंगे. एंड देन
पेज 4 के लिए पेज फॉल्ट जनरेट हुआ है, पेज 4 के लिए अगेन हम फर्स्ट इन आउट लगाएंगे, 0 को अभी हमने रिप्लेस किया है तो हम फर्स्ट इन इससे पहले क्या है 2, तो 2 को हम रिप्लेस करके 4 से रिप्लेस कर देंगे एंड सो ऑन दिस रेफरेंसिंग स्ट्रिंग इज अप्लाइड ऑन टू बाय यूजिंग दिस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम ऑफ पेज रिप्लेसमेंट. सेकेंड इज योर optimal page replacement. As its name is optimal, this is the best algorithm then that can be applied for a page replacement policy when it comes to change or replace the pages of the physical memory. But as it is optimum, it is best. It's obvious it's not easy to implement because the information required for this particular algorithm application is very difficult. वो मैं बताता हूँ क्या है requirement उसकी, वही referencing string ले रहे हैं हम. और इसमें होगा क्या, ऑप्टिमल में हम रिप्लेस करेंगे उन पेजेस को जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गेस्ट पीरियड आगे देखेंगे फ्यूचर में कि कितने टाइम तक वो पर्टिकुलर पेज यूज नहीं होने वाला है. अगर वो यूज नहीं होने वाला है तो उस पर्टिकुलर पेज को रिप्लेस कर देंगे. जो सबसे कम यूज होने वाला है फ्यूचर में, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आया 7 को प्लेस दे दिया 0, फिर 1, हमारी फिजिकल मेमोरी फुल होगी. 2 पे एक पेज फॉल्ट जनरेट हुआ, हमारी फिजिकल मेमोरी फुल है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अप्लाई हुआ, दैट वाज ऑप्टिमल एल्गोरिथम. ऑप्टिमल है तो हम फ्यूचर में चेक करेंगे कि कौन सा पेज है उसको रिप्लेस करें जो यूज नहीं होने वाला. 0 बहुत रिसेंटली यूज होने वाला है आगे, तो इसे रिप्लेस नहीं करेंगे. 3 हमारा सिस्टम में है ही नहीं. 0 अगेन रिसेंटली यूज होने वाला है. हमारे 7, 0 और 1 ही चेक करने हैं, तो 0 बार बार यूज हो रहा है, फिर 1 भी यूज हो रहा है, हमारा 1 भी यूज हो रहा है. 7 सबसे लीस्ट यूज है फ्यूचर में, जो सबसे लेट यूज होगा, सबसे लेट उसका रिक्वायरमेंट है, तो 7 को रिप्लेस कर देंगे 2 से. सेकंड इज 0, 0 पहले से ही सिस्टम में तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. देन इज 3 के लिए फिर पेज फॉल्ट जनरेट होगा, फिर चेक करेगा कि फ्यूचर में किसकी सबसे कम रिक्वायरमेंट है. बिटवीन 2, 0 एंड 1 2 की रिक्वायरमेंट आने वाली है, उसके बाद 0 की भी आएगी, उसके बाद सबसे कब बाद में आने वाली है 1 की, तो 1 को रिप्लेस करके 3 को इंसर्ट कर देंगे इनटू द फिजिकल मेमोरी. दिस इज हाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑप्टिमल एल्गोरिथम पेज एल्गोरिथम इज अप्लाइड. As I have already told you, the implementation of this particular algorithm is not easy because एक future prediction करनी पड़ रही है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि कौन सी सारी प्रोसेसेस कौन से पेजेस की रिक्वायरमेंट सेंड करने वाली है इन फ्यूचर. दैट इज नॉट पॉसिबल. फॉर दैट पर्पज हम एक इसका रिवर्स एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, दैट इज लीस्ट रीसेंट यूज. अभी तक फ्यूचर में जो यूज होने वाले हैं रीसेंट, उनको मेंटेन करेंगे और जो सबसे लेटली फ्यूचर में यूज होने वाला है उसी को रिप्लेस कर रहे थे. नाउ वी विल अप्लाई लीस्ट रीसेंट यूज. अभी तक हम इस डायरेक्शन में देख रहे थे, सर्च कर रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं है इस डायरेक्शन में सर्च करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ. अब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में सर्च करेंगे कि किसका यूज रिसेंटली हुआ है. जिसका रिसेंटली यूज हुआ है उसे फिजिकल मेमोरी में रखेंगे, जो सबसे कम रीसेंट यूज होने वाला है उसको स्वैप आउट कर देंगे सिस्टम से. बेसिकली इसके पीछे आइडिया क्या है कि जो पेजेस बार बार यूज हो रहे हैं, मीनिंग वो फ्यूचर में भी बार बार यूज होंगे. अगर वो पेज बार बार यूज नहीं हो रहा है, लीस्ट रीसेंट यूज है, तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं. हो सकता है वो फ्यूचर में भी बार बार यूज ना हो. दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस लीस्ट रीसेंट यूज. सॉरी ये इसमें आ नहीं रहा है, कोई नहीं. दिस इज LRU लीस्ट रिसेंट यूज्ड एल्गोरिथम. हम पास्ट की नॉलेज को तो इजीली यूज कर सकते हैं कि पहले कौन से पेजेस के लिए पेज फॉल्ट हुआ है. जो लीस्ट रिसेंट यूज होगा उसे रिप्लेस कर देंगे नए पेज फॉल्ट से. दैट इज सबसे पहले आया 7 को इंसर्ट कर दिया, देन 0, देन 1, हमारी फिजिकल मेमोरी यहाँ फुल होगी. देन कम्स अ पेज फॉल्ट that is to be inserted into this physical memory. A page replacement algorithm is called, that is LRU, least recent use. हम चेक करेंगे कि least recent use क्या है. 1 को अभी यूज किया है, 0 को उसके बाद यूज किया, least recent use is 7, तो 7 को रिप्लेस कर देगा 2. देन 0 पहले से ही है तो कोई रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. देन इज 3 के लिए पेज फॉल्ट जनरेट होगा, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कॉल होगा, दैट इज LRU
लीस्ट रिसेंट यूज, इन सारों में लीस्ट रिसेंट यूज कौन सा है? 0 अभी लेटेस्ट यूज हुआ है, उसके बाद 2 हुआ था, लीस्ट रिसेंट यूज वाज 1, तो 1 को रिप्लेस कर देंगे 3 से। दिस इज हाउ द LRU इज इम्प्लीमेंटेड। द efficiency of least recent use is less than optimal search algorithm, इससे optimal से कम है इसकी efficiency, but it is actually a very good algorithm when it comes to the page replacement algorithm when we apply the demand paging in the virtual memory concept. This was all about the virtual memory concept and the demand paging concept। और demand paging के अंदर हमने एक important topic किया, that was page replacement algorithms। Thank you for watching, please subscribe the channel।